tan स्क्वायर एंगल ए, जो कि मेरे को प्रूफ करना था, हो भी चुका। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे बट ये सेम नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस, और दूसरी बात tan के ऊपर था स्क्वायर लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ अच्छी है, इसको ज़रा हम गौर से देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं अलग से सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 तो ऐसे कैसे ही, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। tan का मतलब क्या होता है, वो होता है साइन एंगल ए डिवाइडेड बाय कॉस एंगल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट जो पार्ट हमारे बचे थे, पार्ट नंबर 8, 9, 10 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं, और इसी के साथ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी खत्म। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए हो, इसी एक्सरसाइज के 1, 2, 3 या 8.2, 8.1 कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं कंटिन्यूस, आप जाके देख सकते हैं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो वहाँ पे भी जाके आप एक बार चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। देखो 8th पार्ट आपका क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5th क्वेश्चन है इसमें आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के बराबर क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो हम वो प्रूफ करेंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या रखा है, कह रहा है साइन ए प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। यहाँ पे पूरा का पूरा होल स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस का कॉस ए प्लस का सेक ए के ऊपर होल स्क्वायर दे रखा है, और आपको इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। तो इसे देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कराना चालू करते हैं। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, अगर आप गौर से देख रहे होगे तो यहाँ पे बन रही है a प्लस का b का होल स्क्वायर, और सेम टू सेम यहाँ पर भी a प्लस का b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पे देखो मैं आइडेंटिटी नंबर 12 करवा चुका हूँ कि जब भी आपका a प्लस का b का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का 2ab कर देते हैं। तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी थी, और माइनस वाले में सेम फॉर्मूला रहता है बट यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वाली चीज़ को हम उस वाली आइडेंटिटी से खोल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो आपका a क्या है, वो है साइन a का होल स्क्वायर, प्लस का फिर है कॉसेक a का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab, दोनों के दोनों आ जाएंगे साइन a, फिर आ जाएगा आपका कॉसेक a, कॉसेक a। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पर भी लग रहा है। तो ये वाला प्लस का निशान है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर भी देखो a प्लस का b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो इसको भी इस तरीके से ही खोलेंगे। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब कॉस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस का b का होल स्क्वायर मतलब सेक a का होल स्क्वायर, उसके बाद आता है आपका प्लस का 2ab। तो 2 ऐसे का ऐसे ही, a की जगह आपका क्या आ जाएगा कॉस a, और b की जगह आपका क्या आ जाएगा सेक a। ठीक है, इस पूरे हम फॉर्मूले को खोल चुके हैं। चलो इसे थोड़ा सा स्क्वायर भी इसका ओपन करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। तो देखो स्क्वायर साइन के ऊपर है तो साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a। यहाँ पे भी सेम टू सेम कॉसेक स्क्वायर a प्लस का ये वाली चीज़ एज इट इज़, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं छेड़ सकते, तो साइन a कॉसेक a, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही। यहाँ पे भी आपका कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर a प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर a, और फिर ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही प्लस का 2 कॉसेक a, नीचे आ जाएगा आपका सेक a। जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, बाकी ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इनको आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ये अभी एक तरीके की एक और आइडेंटिटी बन रही है, अगर कुछ बच्चों को नज़र आ रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी चीज़ें हैं देखो सारी की सारी किस में है, प्लस में है। इसका मतलब हम इनको अगर आगे पीछे लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 और 3 भी 5 होते हैं और 3 और 2 भी 5 होते हैं। ये एग्जाम्पल समझाया है। तो इन दोनों को हम सबसे पहले साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a
प्लस का कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद हम इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को जो डिफरेंट हैं, तो कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए, फिर ये जो 2 वाले हैं इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो प्लस का पहले ए वाला 2 साइन ए और फिर कॉसेक ए, और ये वाला अब 2 वाला प्लस का 2 कॉसेक ए और नीचे सेक ए। ठीक है, कॉसेक नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस था, हाँ तो एक कॉस था, कॉसेक नहीं है, कॉस। ठीक है, तो चलिए इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो ये खुद एक आइडेंटिटी होती है पूरी की पूरी। क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए आपका क्या होता है, वो आपका इक्वल टू में 1 होता है, तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप जरा गौर से देखना, ये स्टेप जो मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी जगह तो आपका 1 आ गया। कॉस स्क्वायर की भी एक, कॉस स्क्वायर थीटा की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, वो होती है आपकी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस का कॉट स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस का कॉट स्क्वायर, तो लिख देते हैं। तो प्लस का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आपका ए ही है, ये वाला वो नहीं आ जाएगा। ठीक है, एंगल ये सेम रहेगा। प्लस का ऐसे ही सेक की भी एक आइडेंटिटी होती है, तो सेक की आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि जो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ इस सब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो आपको उसके पहले ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो सेक की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में tan स्क्वायर प्लस का 1। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह tan स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ, आराम से लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर एंगल ए प्लस का 1। एंगल हमेशा सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो वाला थीटा यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। अभी तक हमने इन दोनों को सॉल्व यहाँ पे किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखना इस चीज़ को हम कैसे खोलेंगे, हर एक चीज़ को खोल रहे हैं धीरे धीरे। 2 ऐसे का ऐसे ही, साइन ए ऐसे का ऐसे ही। कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक उल्टा होता है आपका साइन का। ये देखो, ये रहा, कहाँ गया कॉसेक, ये रहा साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? कॉसेक थीटा को साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा को, तो कॉसेक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो आपको ये याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही, कॉस एंगल ए ऐसे का ऐसे ही। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक को हम यूँ करके लिखते हैं ना, सेक थीटा इक्वल टू में क्या होता है? 1 बाय कॉस। तो सेक की जगह मैं 1 बाय कॉस भी लिख लूँगा, तो प्लस का 1 बाय कॉस एंगल ए ही रहेगा। यहाँ पे मेरे गलती से देखो, आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम ये आइडेंटिटी से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि एंगल से। एंगल तो आपका वही सेम रहेगा। देखो भाई, ये भी साइन ए और ये भी साइन ए, दोनों कैंसिल। ये भी कॉस ए और ये भी कॉस ए, दोनों कैंसिल। इनको थोड़ा सा हम सॉल्व करा लेते हैं। देखो, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 ऐसे कैसे ही, प्लस का कॉट स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए प्लस का 2 और ये वाला 2 प्लस का 2। तो इस 3 में 2 मतलब 5, 5 और 2 7 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ सेम टू सेम आ जाएगी, कॉट स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए। इसको हमने इससे ऐड करवा दिया। आपको क्या राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था? आपको यही तो प्रूफ करना था। देखिए कि 7 tan स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। आगे पीछे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लस में है तो कोई मैटर ही नहीं करता। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसको उतारिए या फिर वीडियो को करिए पॉज या लीजिए उसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 9 पर। तो आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 8 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार पार्ट नंबर 9 की ओर चलते हैं। वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा और मैं उसको यहाँ पे लिख भी चुका हूँ। तो देखो, पार्ट नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? कॉसेक एंगल ए माइनस का साइन ए मल्टीप्लाई बाय सेक ए माइनस का कॉस ए आपको इक्वल टू में प्रूफ करना है 1 बाय tan ए प्लस का कॉट ए में। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप इनको इनकी नेचुरल फॉर्म में लेके आएंगे।
तो कॉस ए किसका उल्टा होता है, वो आपका सिंपल साइन ए का उल्टा होता है। माइनस का साइन ए ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई में सेक ए किसका उल्टा होता है, वो आपका 1/cos ए का उल्टा होता है। माइनस का कॉस ए ऐसे का ऐसे ही, इक्वल टू में राइट हैंड साइड हम अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा आप गौर से देखें, इसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करा दूंगा तो 1 ऐसे का ऐसे ही, और माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो आ जाएगा क्या आपका साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन ए डिवाइड में ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट क्लोज। इस चीज़ को भी हम सेम टू सेम वही करेंगे इसकी मल्टीप्लाई से, तो 1 ऐसे का ऐसे ही, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई से तो कॉस स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए ऐसे का ऐसे ही। अब आप जानते हो कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, वो ये वाली आइडेंटिटी होती है कि जब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। तो मैं इसकी जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ आराम से, क्योंकि लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है। इसको वहाँ पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए होल मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर भी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं वहाँ ले जाऊँगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इस वाली चीज़ के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है, तो इस वाली चीज़ के बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो इस वाली चीज़ के बदले में आ जाएगी आपकी साइन स्क्वायर एंगल ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। चलो इसे थोड़ा सा हम एक्सपेंड करा लेते हैं। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस 2 बार ही है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब कॉस ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, सेम टू सेम नीचे साइन एंगल ए ऐसे कैसे ही, मल्टीप्लाई बाय साइन का मतलब क्या होता है स्क्वायर का, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, यही होता है, और होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। दोनों स्क्वायर थे इसलिए मैंने 2 बार लिख लिए, दैट्स इट। अब देखो दोनों ये ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो आराम से कट सकता है। देखो कॉस ए से आपका कॉस ए कट जाएगा और साइन ए से आपका साइन ए कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, आपका बचेगा कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, ये वाला। लेकिन अब क्या करें, हमने तो इसे पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया, लेकिन अभी भी हमारा राइट हैंड साइड प्रूव ही नहीं हुआ। इसके आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में भी आपको ही बताया था कि जब भी ऐसा हो कि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव ना हो राइट हैंड साइड के, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा राइट हैंड साइड को ही प्रूव कर देते हैं, क्योंकि जब हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर इसके बराबर आ जाएगा तो एक ही बात है। तो चलो एक बार इसे सॉल्व करते हैं, देखना जरा गौर से। tan को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब ये मत कहना कि हमें कोई पता ही नहीं था, पिछली वाली वीडियो में बहुत बार बता रखा है, और देखो इधर लिखा भी है कि tan का मतलब क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। और ऐसे ही कॉट का क्या होगा, कॉट का उल्टा हो जाता है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो कॉस एंगल ए डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो देखिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, लेकिन ये सब है डिवाइडेड में, तो साइन स्क्वायर एंगल ए प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कॉस स्क्वायर एंगल ए होल डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो कॉस ए और साइन ए। अगर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी गौर से, तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, एंगल आइडेंटिटी नंबर 1, तो इसकी जगह मैं सिंपल 1 लिख सकता हूँ, लिख देंगे। तो एक डिवाइडेड बाय एक होल डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। अब आप यहाँ पे एक जानते हो कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी वाली आइडेंटिटी लगती है, लाओ मैं छोटी सी इधर लिखवा देता हूँ, वैसे तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं कई बार बता भी चुका हूँ। इधर देखो, वो होती है कि जब भी आपका a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c, मतलब इस कंडीशन में हो डिवाइड, तो हमेशा c की मल्टीप्लाई a से होती है, हमेशा ही। तो यहाँ पे a क्या है आपका, ये, b क्या है, ये है, c ये है, तो c की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आया, कॉस a मल्टीप्लाई बाय साइन a, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही आ रहा था सॉल्व कराने पर, और आपका राइट हैंड साइड पे भी सॉल्व कराने पर यही आया है।
तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन ईजी था, आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए, मैं कर दूंगा रब। अब हम मिलेंगे लास्ट वाले पार्ट एक्सरसाइज का ही लास्ट क्वेश्चन पे, वो है पार्ट नंबर 10। तो आई होप आप लोगों को 9th पार्ट जो था मैं करा चुका हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बार हम इसी एक्सरसाइज के जस्ट लास्ट पार्ट पे चलते हैं, वो पार्ट नंबर 10। वो आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है, मैं लिख भी चुका हूँ, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ये थोड़ा सा यूनिक है, आपको हमेशा से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना होता था, लेकिन यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हैं। तो इसका मतलब आपको इस वाली साइड को भी इस वाली की साइड बराबर प्रूफ करना है और इस वाली चीज़ को भी यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका है 1 प्लस का tan स्क्वायर ए एंगल ए और यहाँ पे है आपका 1 प्लस का cot स्क्वायर एंगल ए। तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि 1 प्लस का tan स्क्वायर एंगल ए सेक स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैं अपनी आइडेंटिटी नंबर 3rd में देखो पहले ही करा चुका हूँ कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो इस वाली चीज़ के बराबर में ये आ जाएगा, आ सकता है। तो इस वाली चीज़ के बराबर में मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एंगल ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस का कॉट स्क्वायर एंगल ए भी मैं जानता हूँ कि बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एंगल ए के, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैं अपनी सेकंड में बता चुका हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आपका ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एंगल ए। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करा लेते हैं। सॉल्व कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, वो उल्टा होता है आपका कॉस के, कॉस स्क्वायर एंगल ए के। और ऐसे ही होल डिवाइडेड बाय जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, वो होता है आपका साइन स्क्वायर एंगल ए के। राइट, इसको हमने यूँ खोल लिया और इस चीज़ को हमने यूँ खोल दिया। अब यहाँ पे एक और नई आइडेंटिटी लग रही है। देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे फिर से जान लो कि जब भी आपका a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाय c होता है तो इस कंडीशन में ये दोनों तो आपके सेम रहते हैं बट बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है और ये उल्टा होके ऊपर चला जाता है। मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ आपकी नीचे आ जाती है। बस बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, ये वाली चीज़ सेम रहती है और ये वाली चीज़ घूमकर ऊपर चली जाती है बस। तो यहाँ पर भी देखो यही कंडीशन क्रिएट हो रही है, a डिवाइडेड बाय b, b डिवाइडेड बाय c, c डिवाइडेड बाय a। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये वाली चीज़ तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, बस ये घूमकर ऊपर चली जाएगी और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, नीचे वाली चीज़ आ जाएगी ऊपर और ऊपर वाली चीज़ जो थी वो आ जाएगी नीचे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए एंगल ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एंगल ए। बस साइन स्क्वायर एंगल ए कॉस स्क्वायर एंगल ए किसके बराबर होता है, वो tan के बराबर होता है, क्योंकि आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं तो क्या बनाएंगे आपका tan स्क्वायर एंगल ए, जो कि मेरे को प्रूफ करना था, हो भी चुका। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। ये दोनों आपको सेम लग रहे होंगे बट ये सेम नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस, और दूसरी tan के ऊपर था स्क्वायर लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये वाली चीज़ अच्छी है, इसको ज़रा हम गौर से देखेंगे। देखो अब हम इस वाली चीज़ को कैसे सॉल्व कराएंगे। तो इस वाली चीज़ को हम सॉल्व कराएंगे किस तरीके से। सबसे पहला तो हम ये अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस का tan एंगल ए तो ऐसे कैसे आ जाएगा और ये 1 माइनस का कॉट। हमें आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए ना, कॉट में तो नहीं चाहिए। तो हम कॉट को चेंज कर लेंगे tan में। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जब हम tan में चेंज करते हैं, तो कॉट को हम लिख सकते हैं ना 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय tan। तो कॉट की जगह हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 tan एंगल ए होल का क्या है आपका स्क्वायर। इस चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो 1 माइनस का tan एंगल ए और इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan ए माइनस का 1 ऐसे कैसे और होल डिवाइडेड बाय tan ए। अब आप जानते हो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर चलता आ रहा है तो हम पूरे के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से कौन सी आइडेंटिटी आ गई है जो मैंने यहाँ पे छोटी सी लिखवाई थी कि जब भी आपका a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c होता है तो c की मल्टीप्लाई किससे हो जाती है, a से। तो यहाँ पर भी देखो a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c आ रहा है तो दोबारा से इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का tan a और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपका tan a, नीचे से उठकर आ गया ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा जो ये है, तो tan a माइनस का 1।
राइट, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ लगभग सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो tan माइनस का है और यहाँ पे tan प्लस का है। तो हम tan को कैसे माइनस कर सकते हैं? अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, अगर मैं माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालूँ, कॉमन ले लूँ, तो प्लस वाली चीज़ हो जाती है माइनस, और माइनस वाली चीज़ क्या हो जाती है? प्लस। मैं लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम माइनस को ले लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस का ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही tan a मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ भी ऐसे का ऐसे ही, और बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को मैं ले लूँगा कॉमन, तो जो माइनस वाली चीज़ है वो हो जाएगी आपकी प्लस, और प्लस वाली चीज़ हो जाएगी आपकी माइनस, और ये होल स्क्वायर तो था ही। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस वाली चीज़ से हमें पूरी की पूरी ये चीज़ काट देंगे, बट यहाँ पे माइनस रह जाएगा, तो माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस का tan a के ऊपर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। देखो भाई, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार ही मल्टीप्लाई। मैं अपने स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे ट्रीट करते हैं, वो तो अब तक दिमाग लगा भी चुके होंगे क्या करना है। देखो माइनस का मतलब क्या होता है कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करा लेंगे। स्क्वायर मैंने खोल दिया है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और tan की मल्टीप्लाई tan से होगी तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। और हमें देखो यही प्रूफ करना था, तो हम ये तो प्रूफ कर ही चुके हैं, ये वाला साइड, जब हम ये वाली साइड भी प्रूफ कर चुके हैं कि इसके ये बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज ये ख़त्म ही हो गई, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज थी, इसे करने में काफ़ी मज़ा आया। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ पे कहीं पे शो हो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, डीएम कर सकते हैं, वरना वो भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तभी करना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस के लिए। अभी हम और भी वीडियोस डालेंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।